सवालों के घेरे में आई प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर का आगे का रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जांच शुरू कर दी है। ये जांच 2 हफ्तों में पूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर वो दोषी पाई गई तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उनके खिलाफ तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी का आरोप सही पाया गया तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। पूजा खेड़कर को ट्रैफिक पुलिस के भेजे गए नोटिस में लिखा है, इस पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया है कि एनडी कंपनी का निजी 4 पहिया वाहन क्रमांक MH12AR 7000 के आगे और पीछे महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है। इससे उक्त निजी वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है और ये देखा गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त वाहन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। उक्त मुद्रा भी समझौता शुल्क के भुगतान के बिना लंबित देखी जा रही है। हमें जानकारी मिली है कि आप उक्त निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त निजी वाहन को आगे के कानूनी निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ चतुर्थंगी परिवहन विभाग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक पूजा खेड़कर की निजी संपत्ति 25 करोड़ रुपए की है। पूजा के नाम पर पुणे में 2 प्लॉट हैं। दोनों की ही कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा पुणे में 4.25 हेक्टेयर जमीन है जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ बताई जा रही है। अहमदनगर जिले में करीब 1 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए कीमत की 2 जमीनें हैं। अहमदनगर में ही 45 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट है और पुणे में करीब 75 लाख रुपए का एक फ्लैट है। पूजा खेड़कर की संपत्ति का ये ब्यौरा 28 जनवरी 2023 को दी गई जानकारी के आधार पर है। हैरानी की बात यह है कि जब इन किसानों ने पुणे के पॉट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो ऊपर से दबाव के कारण उनकी साधारण शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इस खेड़कर परिवार का समर्थन कौन करता है। पुणे पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहीं इस पूरे मामले पर आईएएस और डीएओएफ के मानद अध्यक्ष के महेश ने कहा कि पूजा खेड़कर पर एक नहीं कई आरोप लग रहे हैं। झूठ बोलकर नॉन क्रीमी लेयर का भी फायदा उठाने का आरोप है। जिस एसडीएम ने उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया उससे भी कई सवाल पूछे जाने चाहिए। वहीं पिता के चुनाव लड़ने और संपत्ति के खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ऐसे में सवाल बड़ा और गंभीर होता जा रहा है।